हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? सही से पढ़ रहे हो भाई? हैं? देखो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर। तो पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे। आज आगे मैं डिस्कस कर रही हूँ इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर इनफाइनाइट सीरीज में लगे हो तो उन प्रॉब्लम्स को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स की क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके बेटा, सबको पता ही है माय नेम इज पूनम यादव, मेरा चैनल भी क्या, पूनम यादव। तो आगे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर के साथ खेलते हैं। ओके बेटा, देखिए क्या होता है आपके पास। ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है कि आप क्या डिस्कस करो, इनफाइनाइट सीरीज न्यूमेरिकल। आज हम सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज न्यूमेरिकल ये क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का, ये दूसरा कैपेसिटर ये भी क्या 1 माइक्रोफैरड। देखो इस सीरीज में 1 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे फिर 2 लगा दिए, फिर 4, फिर अगली सीरीज में कैसे आएंगे आपके 8 कैपेसिटर। कितने आएंगे आपके 8 कैपेसिटर, 8 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज आगे इनफाइनाइट तक क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो वही निकालना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें बिटवीन द पॉइंट्स A and B। ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स A and B। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो बेटा ये सब 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर, ये भी 1 माइक्रोफैरड, सब कितने के हैं, 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर। ये भी 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, सारे क्या हैं 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं आपके पास। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से एक सीरीज बन जाएगी आपके पास पहले टाइप में। इसका C1 क्या बन जाएगा, देखो ये C1 है, मान लीजिए कितना बना 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों देखो किसमें, सीरीज में, तो C2 क्या बनेगा, C2 सीरीज में C2 डैश लिख देते हो। और ये किसमें है, ये इस केस में सारे कैपेसिटर किसमें आपके यहाँ पे ये सीरीज में, इसमें दिख रहे हैं आपको ये सीरीज में। तो कैसे बन जाएगा ये, C2 की वैल्यू 1 क्रॉस 1 1 प्लस 1 कितना बन गया 1/2। इसी तरह C3 देखो, ये किसमें था आपका, सेकंड रो के अंदर, किसमें बात करी आपने, ये सेकंड रो में। ठीक है, अब थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में ये देखो ये 4 कैपेसिटर है, किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो क्या करेंगे 1/C3 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 कितना बना 4। तो C3 कितने का बराबर हो गया आपका, C3 कितना हो गया 1/4 के बराबर। ठीक है, इसी तरह C4 कितना आ जाएगा आपका 1/8। तो देखो ये आगे सीरीज चलती जा रही है आपके पास, C3 1/8 1/16, इस तरीके से सीरीज क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो टोटल कैपेसिटेंस देखो, इन सब का इक्विवेलेंट बनाओगे तो ये तो C1 है ही, ये बन गया C1, ये बन गया C2, ये बन गया आपका फिर C3, ये बन गया आपका C4। इस तरह ये इक्विवेलेंट इस तरह से बन जाएगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट। ये आपस में सारे फिर किसमें, पैरेलल में। तो Cp क्या बन जाएगा आपका यहाँ से, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इनफाइनाइट तक चल रही है ये सीरीज आपकी। ठीक है, तो क्या बनेगा Cp इज इक्वल टू C1। C1 कितना बेटा 1 प्लस C2 कितना आपके पास 1/2, C3 कितना है 1/4 प्लस 1/8। इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी सीरीज मैंने तुम्हें कभी पढ़ाई थी पीछे, ये एक सीरीज बन रही है जीपी सीरीज, एक इनफाइनाइट सीरीज है ये, बोलो है या नहीं। उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, इनफाइनाइट सीरीज की जीपी का सम का A/1 माइनस आर था ये। तो फर्स्ट टर्म क्या आपकी A, इनका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है आपके पास, देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन रेशियो सेम है, करके देखो। सेकंड 1/2/1 करोगे तो 1/2 मिलेगा, इन दोनों को करो 1/4 डिवाइड बाई 1/2 तो कितना मिला 1/2। तो यहाँ क्या सेम है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो ये कैसी सीरीज बनी आपकी, जीपी सीरीज।
कौन सी सीरीज बनी है? जीपी सीरीज। तो सोल्व कर लो, हो गया सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सीरीज में या तो इनफाइनाइट सीरीज के जब कैपेसिटर होंगे, दो तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट टाइप में या तो कोई सीरीज बन जाए, या तो जीपी की सीरीज बनेगी या फिर किसकी बन जाएगी? आपकी एपी की सीरीज। वहां से हम प्रॉब्लम्स को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे इस तरीके से फाइंड आउट करके। तो क्या बन जाएगा आपके पास? सीपी की वैल्यू ए, फर्स्ट टर्म क्या? 1/1 माइनस 1/2। कॉमन रेशियो क्या आया था आपका? 1/2। तो सीपी क्या बना? 1 एलसीएम क्या आ गया? 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस 1 कितना बचा? 2/1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया आपका? 2 माइक्रोफैराड। तो आ गया कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पूछा था क्वेश्चन में। तो इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चंस को आप इस तरीके से क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। समझ आया? सिंपल कुछ नहीं, जो कैपेसिटर दे रखे हैं उनमें देखो वो पहले सीरीज बना रहे हैं या पैरेलल। तो पहले केस में बना ये C1 तो है ही 1 माइक्रोफैराड। दूसरे केस में इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? C2। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया आपका? C3। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? C4। ठीक है, अब ये सारे आपस में किस में है? पैरेलल में, जोड़ दो तो एक सीरीज बन गई। ये सीरीज में कॉमन रेशियो क्या है? सेम। कॉमन रेशियो के लिए क्या लगा? तो जीपी सीरीज, और वहां से इसको क्या कर लोगे? सोल्व। तो क्या निकल जाएगा आपका? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लिखो बेटा जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हो गया? सबको समझ आ गया? तो इनफाइनाइट सीरीज की फर्स्ट टाइप थी ये इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चंस की फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप देखिए, हटा दो ये सब, बना लिया सभी ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस कुछ इस तरीके से है। आपको ये एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ये C, ये C, 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 ये सब C दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये सब क्या दे रखे हैं आपको? C। तो आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B के बीच में क्या निकालना? आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? वही लिख लेना, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, देखो ये एक इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ये सीरीज चलती जा रही है। देखो ये C फिर आगे ये C, ये C, ये C, C, इस तरह की सीरीज आगे इनफाइनाइट तक क्या होती जा रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि ये जो यहां से, देखिए इसके बाद ये सेम ही सीरीज रिपीट हो रही है। देखो ये रिपीट हो रही है ना, तो क्या मान लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि आपके पास ये जो इनफाइनाइट सीरीज यहाँ से ये रिपीट हो रही है, यहाँ से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जो रिपीट होती जा रही है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? आपका x है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लेंगे आप लोग? x। तो ये बना आपके पास सर्किट डेस्क का
ये आपका C और ये भी बना आपका C। अब इतने बुरे तरीके से मत देखो कि हमें समझ नहीं आ रहा, आएगा अभी, एक सेकंड रुको। मैंने इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लिया, X। फिर आप कहोगे मैडम ये क्यों लिख दिया, अभी बताती हूँ। देखो एक ये इस तरह की सिचुएशन होगी, जैसे मैं ये कह दूं तुम बाजार गए और तुम 5 किलो चीनी लाए, ठीक है, और गलती से 10 दाने नीचे गिर गए, थोड़ी सी इतनी चीनी, ठीक है, ये इतनी चीनी दुकानदार ने और आपको दे दी, क्या वो इतनी सी चीनी के आपसे पैसे लेगा? अगर आपने 10 किलो चीनी ली है तो क्या वो आपसे 2 ग्राम चीनी के पैसे लेगा? नहीं लेगा ना, फ्री में दे देगा वो तो, ठीक है। या जैसे मैं कहूँ आप बाजार गए, आपने 50 किलो आम लिए, तो एक आम तो आपने एक्स्ट्रा ले लिया, चख के देखा तो क्या उसने उसके पैसे लेगा? नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो इक्विवेलेंट के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना, जैसे आपने 50 किलो चीनी ली और उसने मान लिया 3 ग्राम चीनी और डाल दी, उसमें तो 3 ग्राम के पैसे नहीं लेता। तो ये जो सीरीज ये वाले हैं, ये इस पूरे के अंदर इनफाइनाइट सीरीज में किसका काम करेंगे? 3 ग्राम का। जैसे और दूसरा एग्जांपल समझिए, जैसे समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल लो या एक पानी और बाल्टी और डाल दो, तो क्या उस समुद्र के पानी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यही माना कि सारे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आपका X है, ठीक है भाई, ठीक है ना। और ये आपके पास इस तरीके से उस 2 ग्राम चीनी की है, फ्री में खा लो, मीठा खाने का बड़ा चाव है सबको, ठीक है ठीक है भाई। तो आपके पास ये हो गया, आपके पास उस समुद्र का पानी, उस समुद्र के पानी में आपने एक बाल्टी पानी और डाल दिया, तो सर्किट पे टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल कैपेसिटेंस आपकी उतनी ही रहेगी, बस हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब सीरीज रिपीट हो रही हो तो उस पूरी सीरीज का कैपेसिटेंस क्या मान लिया आपने? X मान लिया, ठीक है। तो अब सॉल्व करना, देखो अब सर्किट ये, अब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट ये बन गया, ठीक है। तो आप मान लेंगे लेट टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बेटा आपका? X हो गया, कितना हो गया? X, ठीक है। तो आप देखो ये दोनों किसमें आपके सीरीज में, पैरेलल में, ये दोनों किसमें आपके पैरेलल में है, ठीक है। तो ये पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा आपका CP, C प्लस X, ठीक है। अब इस सर्किट को मॉडिफाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास, ये है C, ये A पॉइंट आपका, ये B पॉइंट है, तो ये बन गया आपका C प्लस X और ये आपका C। अब ये दोनों किसमें आपके? सीरीज में, ये दोनों किसमें आपके? सीरीज में। तो इसको सोल्व करो, क्या बन जाएगा? C क्रॉस C प्लस X, C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस X, तो ये बन गया C इक्विवेलेंट बराबर C प्लस X है बेटा, ये तो C स्क्वायर प्लस CX, ये नीचे 2C प्लस X, और ये C इक्विवेलेंट। तो टोटल देखो, टोटल में थोड़ा कुछ ऐड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बताया समुद्र में एक बाल्टी पानी ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सीरीज का X है तो इस पूरे का भी क्या रहेगा? X ही रहेगा, उस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी क्या रहेगा आपका? X। तो C इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दूंगी मैं? यहाँ पे आपका X लिख दूंगी। सोल्व करोगे तो ये बना, इधर से लिख लिया, और ये बना लो जल्दी से सर्किट। देखो इस पूरी सीरीज का क्या मान लिया आपने? X। पूरे समुद्र का क्या माना आपने? X। अब समुद्र में तुमने 2 बाल्टी पानी ऐड कर दी, तो 2 बाल्टी ऐड करने के बाद भी X ही रहेगी ना उसकी कैपेसिटी, उसकी बढ़ तो नहीं जाएगी ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा तुमने 50 किलोग्राम चीनी ली, तुमने 2 ग्राम और चीनी एक्स्ट्रा बनी ने डाल दी फ्री में, तुम्हें खुश हो गए ठीक है। तो आपके पास उससे उस 50 ग्राम की चीनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा हो, 10 रुपए और दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए का, 10 रुपए की 1 करोड़ के सामने कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हें 1 करोड़ ही काउंट करोगे ना। इसी तरीके से तो ये 1 करोड़ है X और उसमें तुमने 10 रुपए और ऐड कर दिए, तो इसको 1 ही करोड़ मानेंगे, तो ये 1 करोड़ में 10 ऐड करने से टोटल ये 1 ही करोड़ माना गया, इसलिए इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को X के बराबर मान के क्या कर लेंगे आप लोग? सोल्व कर लेंगे। तो ये इक्विवेलेंट हमने X मान लिया, तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में, ठीक है, पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट ये किस में है? सीरीज में। इसको सोल्व करेंगे। अब आगे बना लो एक बार जल्दी से, इतना बेटा ये बना लिया सबने, हो गया। हटा दो एक बार यहाँ से, ये इतना हटा दूं, ठीक है।
तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, इसको सोल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो x बराबर सी स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर क्या है, नीचे आपका ये 2c प्लस एक्स। ओके बेटा, अब इसको देखो, तो 2cx प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हुआ सी स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो ये बना एक्स स्क्वायर, ये 2cx, ये cx इधर आएगा तो क्या बचेगा, प्लस का cx और माइनस का सी स्क्वायर बराबर 0। इसको सोल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, जैसे x का मान निकालते तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ना। इसके याद रखना, दो रूट जब भी आएंगे कैपेसिटर में हम प्लस वाला लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि देखो उसकी तो इनफाइनाइट कैपेसिटी, कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। इसलिए कैपेसिटर की वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ये लिख लिया बेटा सबने, आगे देखिए, नोट कर लिया ना इतना सभी ने। आगे देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो ये बना आपका, इसको सोल्व करते हैं तो ये बना फर्दर माइनस बी मतलब माइनस सी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये बना आपके पास अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। तो ये बना माइनस सी प्लस माइनस क्या बनेगा आपका, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 4c स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है आपका बेटा 2। तो ये बना माइनस सी प्लस माइनस, ये बन गया 5c स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। अब ये माइनस सी प्लस माइनस रूट 5 इंटू सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। c को कॉमन ले लो, लेना चाहो तो आप लोग, तो क्या बन जाएगा, c कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, आपके पास तो एक ले लो, प्लस वाला ले लो चाहे आप माइनस वाला, तो प्लस वाला ले लो, क्योंकि कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो किसको ले लोगे, प्लस वाले को ले लोगे ओनली, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि कैसे हो सकती है, समुद्र की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा, उसको नेगेटिव कैसे मान लोगे कि उसकी कैपेसिटी नेगेटिव, इसलिए प्लस वाला कंसिडर करेंगे हमेशा, माइनस वाला कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सी बार, तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, रूट 5 माइनस सी बार आ गया डिवाइड बाई 2। ये क्या आ गई, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, क्या आ गई, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। समझ आया सिंपली। उसकी अब मान लीजिए सी की वैल्यू हमेशा कितनी दे दे, 1 माइक्रोफैराड। सी की वैल्यू कितनी दे दे, क्वेश्चन में, नीट वाले क्वेश्चन में, आईआईटी में कितनी दे दी आपकी, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो सिंपल, बस इस रिजल्ट को याद रखना, बाकी तो देखो भाई सोल्व भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो सोल्व तो करना आना चाहिए, बाकी शॉर्ट में मान ले, तुम्हें पता है कि सी वाले का इतना है, तो शॉर्ट में रिजल्ट भी याद रख सकते हो इसका। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी कितना, 1 माइक्रोफैराड इंटू रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या बन जाएगा, रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो, सी की वैल्यू 2 दे देते, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, तो आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो जो भी वैल्यू दे सी की, बस इस रिजल्ट को याद रखो आप, किसको याद रखोगे, इस रिजल्ट को, जनरल रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 थी, जब आपके पास सेम कैपेसिटेंस है सीरीज में रिपीट होने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, हटा दो इसको, समझ आ गया सभी को बेटा, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये एक सीरीज दे रखी है इस तरीके से, इस पर ये ए और ये आपका बी, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराड, ये आपके पास 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड,
ये 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, और ये आपका 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, आपके पास सीरीज में सारी वैल्यू सेम नहीं है तो पीछे वाले डिजिट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपके पास क्या लग रहा है, इसके बाद सीरीज रिपीट हो रही है आपकी। देखो यहाँ से इसमें भी देखो 2 माइक्रो 1 माइक्रो, 2 माइक्रो 1 माइक्रो, 2 माइक्रो 1 माइक्रो, सीरीज रिपीट हो रही है ना, बोलो रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस सीरीज को उठा लो यहाँ से, ये है आपके पास 1 माइक्रोफैराड और ये है आपके पास 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसकी मान ली तुमने, इस सारे की कैपेसिटी वही मान लेंगे कितनी, x, कितनी मान ली आपने, x मान ली। ठीक है, वही क्या निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, वही निकालना है सब में। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, समझ आया। तो देखो इसमें भी क्या मानना था आपको, वही इनफाइनाइट सीरीज को क्या कर लोगे, कंसिडर कर लोगे। ठीक है, वही बात है, समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दो या निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो यहाँ से एक सीरीज मान ली कि इसके बाद वही रिपीट हो रही है बार बार, देखो 2 माइक्रो 1 माइक्रो, 2 माइक्रो 1 माइक्रो, 2 माइक्रो 1 माइक्रो, तो इसी तरह से सीरीज कहाँ तक चल रही है आपकी, इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस इन्फिनिटी तक मान ले एक ऐसी सीरीज देख लो जो सेम हो। ठीक है, और उस बाकी सारे का क्या मान लो, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो x, वही मान लिया मैंने x। ठीक है, अब इस x में 2 बाल्टी पानी या 2 ग्राम चीनी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, x ही रहेगा। इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगा आपका, x ही रहेगा। सॉल्व कर लो, ये दोनों किसमें आ गए आपके, सीरीज में। किसमें है ये, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस x 2 प्लस x, क्या बना 2x अपॉन में 2 प्लस में x। इसको सोल्व करोगे तो ये बना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगा, ये यहाँ से ऐसे, ये 1 माइक्रोफैराड और ये कितना आपका 2x अपॉन में 2 प्लस में x माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब ये दोनों किस में आ गए, अब आपके पैरेलल में, इसमें ये पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो सोल्व करो तो क्या बन जाएगा, Cp आपका या C इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 1 प्लस में 2x अपॉन में 2 प्लस में x। तो C इक्विवेलेंट तो किसके बराबर होगा, x के ही बराबर होगा। C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा आपका, x के बराबर। ठीक है, ये बना, एलसीएम ले लो 2 प्लस x, वही बताया कि टोटल में इस पूरे x में 2 बाल्टी पानी डालने से समुद्र पे कोई लेवल फर्क नहीं आएगा, टोटल x ही रहेगा। ठीक है, तो 2 प्लस x, 2 प्लस x प्लस 2x। ओके बेटा, तो ये बना आपका x इज इक्वल्स टू 2 प्लस, ये बन गया x प्लस 2x, 3x बन गया, डिवाइड बाय 2 प्लस x। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस x स्क्वायर बराबर 2 प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके टुकड़े, इसके तो टुकड़े हो रहे सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, x एलसीएम बाहर ले लो तो क्या बना, x माइनस 2 प्लस 1 बाहर ले लो, x माइनस 2, तो क्या बना x माइनस 2 और x प्लस 1, तो x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1। माइनस 1 वाले को नहीं लेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, किसको लेंगे, सिर्फ प्लस 1 वाले को। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट की कितनी आ जाएगी, 2 माइक्रोफैराड। तुमने x ही तो मानी थी ना, तो इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 2 माइक्रोफैराड। समझ आया बेटा, बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे अब इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो आपके पास, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, हटा दो एक बार इस क्वेश्चन को। तो ये इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए, इससे बाहर इनफाइनाइट सीरीज नहीं पूछी जाती। बस आपको एक सीरीज रिपीट हो रही है उसको कंसिडर कर लो और वहां से उसको क्या कर लो, उसका x मान लो। अब x में
2 ग्राम चीनी डाल दो, 1 बकेट पानी डाल दो समुद्र में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल इक्विवेलेंट क्या रहेगा आपका, x ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, लिख लो, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट कर लो बेटा, हटा दो मैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन है, अच्छा IIT में है क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट सीरीज में नहीं है पर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द, वही पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, कैसे सोल्व करेंगे देखो। अब मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ट्रिक समझाई थी कि देखो ये ए पॉइंट है, यहां से एक वायर आई, मतलब कि पोटेंशियल, जहां तक वायर का कनेक्शन है सीधा सीधा, तो इन पॉइंट्स पे पोटेंशियल क्या है, सेम। देखो एट द पॉइंट ए डी और एम एंड एन ई सी पोटेंशियल इज सेम, पिछले वायर कनेक्शन मेथड में से करवाई थी। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, सेम है आपकी। तो इस सर्किट को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे बना दूं कि ये आपकी पोटेंशियल लगी हुई ऊपर लगा दी मैंने एज इट इज। अब ये सारे पॉइंट ए पे आ गए, यहाँ पे आ गए आपके पास ये ए डी और एम, सारे पॉइंट यहीं आ गए क्योंकि सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। यहाँ से एक कैपेसिटर गया, यहाँ से एक कैपेसिटर, ये रहा आपका। ठीक है, जैसा था वैसा, ये बी रहा आपका और ये ए है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास अब देखो, अब ये जो वायर है ये सीधी होके इधर लग जाएगी ए पे, तो ये वायर ऐसे सीधी होके लग गई। ठीक है, ये वायर सीधी होके ऐसे लग जाएगी यहाँ पे, और डी से और सी के बीच में ये पॉइंट कौन सा था आपके पास, यहाँ पे ये ई सी और एन। ठीक है, तो डी और सी के बीच में, डी और ई के बीच में, तो ये रहा डी और ये रहा ई। एक कैपेसिटर और लगा हुआ है आपका, बोलो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जो कितने का है, 2 माइक्रोफैराड का। ये कितना है, 3 माइक्रोफैराड। ये भी कितना है, 3 माइक्रोफैराड। और ये कितना आपका 1 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे ये भी कितना आपका 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, इस तरीके से लगे हुए ये सर्किट के अंदर। बोलो समझ आया इतना? तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा सर्किट में। देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ये दोनों भी किस में है आपके, पैरेलल में। देखो यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है, मतलब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो डायरेक्ट इनको सीरीज में नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है एक वायर से, ये सारे पॉइंट किससे कनेक्टेड है, एक वायर से। तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और इन दोनों का पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, सेम होगा। ठीक है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा आपके पास। समझ आया ये पॉइंट? देखो मैंने पिछले वायर कनेक्शन में बताया था कि जिन जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो उनको एक पॉइंट पे लिख लो। जिन जिन पॉइंट का, बस मैंने कुछ नहीं करा, इस वायर को ऐसे सीधा कर दिया। ठीक है, सीधा करके मैंने सिंपली इस वायर को यहाँ लगा दिया और इस वायर को यहाँ लगा दिया। तो ये कैपेसिटर सीधा होने के बाद क्या बन गया, इस तरीके से हो गया कि ये ऐसे और ये ऐसे, बाकी कुछ नहीं करा मैंने, एज इट इज सब। ठीक है,
अब ये बी से एक वायर निकल के ऐसे जा रही थी, एक वायर ऐसे जा रही थी, तो ये दोनों किसमें हुए पैरेलल में, ये दोनों भी किसमें हो गए आपके पैरेलल में। ठीक है, तो ये बन गया 3 और ये भी कितना था 3, तो 3 इंटू 6 बन गया ये। ठीक है, ये कितना बन गया 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, और यहाँ से ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ से एक क्या लगी हुई है बैटरी। ये बैटरी ऊपर लगी तो ऊपर लगा लो, नीचे लगानी है तो नीचे लगा लो। ये आपकी बैटरी लगी हुई है यहाँ पे कितने की 100 वोल्ट की। ठीक है, ये कितना आया 6 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों आपस में किसमें आपका, ये ए पॉइंट है और ये क्या आपका बी पॉइंट है अब आपका। ठीक है, तो ये दोनों किसमें है अब आपके सीरीज में, ये दोनों किसमें है सीरीज में। तो सीरीज में क्या बन जाएगा, ये सीरीज में है तो क्या बन गया 2 क्रॉस 6, 2 प्लस 6 तो कितना बन गया 12/8, तो ये आ गया 3/2। ठीक है, अब ये बना सर्किट आपका इस तरीके से, ये 2 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड, ये बैटरी लगी हुई है दोनों के अक्रॉस 100 वोल्ट की। ठीक है, अब ये दोनों किस में है पैरेलल में, ये 3/2 आया आपका, तो पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा CP 3/2 प्लस 2, एलसीएम 2 लोगे तो क्या बन जाएगा ये 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 7/2 माइक्रोफैराड। पूछा क्या चार्ज, तो Q क्या होता है CV, तो क्या बन जाएगा Q C कितना आपके पास 7/2 माइक्रोफैराड और V कितना 100, कितना आ जाएगा 700/2 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज इन द सर्किट कितना आ जाएगा इतना, और A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी 7/2 माइक्रोफैराड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ये था आपके पास, फिर से बना देती हूँ सर्किट को, जो पहले सिचुएशन थी उसने ऐसे कनेक्शन दे रखा था। ठीक है, कि एक कैपेसिटर यहाँ से इधर लगा दिया, एक कैपेसिटर यहाँ से एक वायर लगा, तो देखो यहाँ से एक वायर निकल गई तो ब्रेक हो गया सर्किट में। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए एम और डी सीधे एक वायर से कनेक्टेड है, तो इन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होगा आपका सेम होगा, इनके बीच का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका सेम। तो बस मैंने वायर को ऐसे सीधा करके लगा दिया। अब ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इनके कॉम्बिनेशन से ये बन गया। अब ये दोनों सीरीज में और इनसे ये क्या हो जाएगा आपका फाइंड आउट आ जाएगा। ये रिजल्ट क्या कर लेंगे आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब अगर किसी क्वेश्चन में पूछे आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गई ए और बी के बीच में, अब वो पूछे अगर आपसे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है आपसे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो आप लोगों ने निकाल दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब अगर वो पूछे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो कहता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, तो फिर कैसे निकालोगे। इसी क्वेश्चन में मैंने चार्ज निकाल दिया, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्या निकालना है फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द, इसी क्वेश्चन सेम है आपके पास, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो कैसे निकालोगे। सर्किट को पहले तो थोड़ा सोल्व कर लो। तो ये बन गया ए डी एम पॉइंट जिन पे पोटेंशियल सेम है, ये पॉइंट आपका बी है और ये है पॉइंट आपका ये वाला। ठीक है, तो आपके पास ये बना आपके पास सर्किट में, मैंने अभी इनको ऐसे कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये बन गया आपके पास 3 माइक्रोफैराड, ये बन गया आपके पास 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये कितना 1 माइक्रोफैराड, और यहाँ से ये एक कैपेसिटर और निकल रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि ए और बी के बीच में तो यही दोनों आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 6 माइक्रोफैराड और ये बना आपका 2 माइक्रोफैराड, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास एक कैपेसिटर और था और यहाँ से ये लगी हुई है बैटरी 100 वोल्ट की। ठीक है, अब उसने पूछा ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है,
तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या मान लो V2। तो दो कैपेसिटर की क्वेश्चन का सेम बताया था मैंने। तो V1 किस में है, ये सीरीज पैरेलल में आपके पास। तो क्या बनेगा आपके पास इसमें V1 इज इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू कितनी है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 100 वोल्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2/6 + 2, ठीक है। इसी तरह V2 निकालोगे तो 100/6 क्या बनेगा, ये दोनों पैरेलल में है ना कि आपके पास इसमें डायरेक्ट में दोगे आप लोग, ठीक है ना, सॉरी ये दोनों किसमें आपके सीरीज में। तो Q क्या होता है CV, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, चार्ज क्या है कांस्टेंट, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो क्या बता था V1 क्या आएगा C2/C1 + C2 × V, और V2 क्या आएगा C1/C1 + C2 × V। ये फॉर्मूला पीछे करवा चुकी हूँ मैं बार बार, ठीक है। तो V1 निकाल रहे थे क्या लिखा 2 में टोटल कैपेसिटेंस, V2 इसके अक्रॉस निकाल रहे थे 6 में टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इंटू टोटल पोटेंशियल। तो V1 को सोल्व कर लो 2/8 × 100, सोल्व करो ये आ जाएगी 25 वोल्ट। और V2 कितनी आ जाएगी, अब कितनी बची 75 ही बची होगी दूसरी, ये बनी 6/8, तो ये बना आपके पास, तो कितनी आ जाएगी 75 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कितनी जाएगी आपके पास 25 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितनी चली जाएगी 75 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्किट में क्या फाइंड आउट कर सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ये मैंने वायर कनेक्शन पिछला समझाया था, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, बस इसमें एक ट्रिक समझनी थी, ये वायर से कनेक्टेड है तो ये सीधे इनको वायर को सीधा कर दो। अब उसने दो क्वेश्चन कुछ बताए मैंने, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दी सिस्टम की, फिर मैंने क्या निकाल दिया A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ A और B के बीच में पूछा। तो ये दो A और B के बीच में दो रजिस्टर लगे हुए, यहाँ से इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो और इसके अक्रॉस, तो V1 और निकल जाएगी आपके पास, V2 निकल जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिए, हो गया ये क्वेश्चन आपका सबका। ऐसा एक क्वेश्चन और देखिए, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा, जैसे आपके पास ये कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है C, इसकी कैपेसिटेंस है NC, ठीक है। ये एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी इसके अक्रॉस, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। कैसे निकालो, मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस कितना है V2, दोनों किसमें सीरीज में। तो V1 क्या होगा C2/C1 + C2 × V, और V2 क्या हो जाएगा C1/C1 + C2 × V, ठीक है। तो इसके अक्रॉस V1 को क्या लिखोगे C2 मतलब NC NC + C × V, क्या बना NC, C कॉमन ले लो, N + 1 × V, C से C कैंसिल, तो क्या आया NV/N + 1। इसी तरह इसको सोल्व करो, ये बनेगा C/NC + C, C कॉमन, तो क्या बनेगा C × N + 1 × V, ठीक है, C से C कैंसिल, तो V/N + 1। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आ जाएगी V/N + 1, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी आ जाएगी NV/N + 1। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा ये ट्रिक मैंने जो करवाई थी आप लोगों को, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली, दो सीरीज वाले, दो कैपेसिटर जब भी सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उसको आपको पैरेलल में होंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगी, सीरीज में ही पोटेंशियल क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी, उनको क्या कर सकते हैं आप लोग सोल्व कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग कैसे सोल्व करते हो। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, नोट्स बनाने हैं, सबको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है बेटा, ओके बेटा।